इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नारी, जिसके व्यक्तित्व पर कई महान लोगों द्वारा लिखा गया है और अभी भी लिखा जा रहा है। यूं तो नारी जितनी ही सरल है उतना ही कठिन है नारी जीवन। नारी के सम्मान में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। धरती से लेकर आसमान तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें नारी ने अपना परचम ना लहराया हो। ऐसा कोई काम नहीं जो नारी ने ना कर दिखाया हो। और जब भी बात मल्टीटास्किंग की होती है तो महिलाएं इसमें सबसे ज्यादा माहिर होती हैं। घर को संभालने से लेकर ऑफिस और अपनी सोशल लाइफ तक महिलाएं हंसते हंसते अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। हालांकि अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते साथ ही अपने ऑफिस और घर के कामों में बैलेंस बनाए रखने की जद्दोजहद में महिलाएं अक्सर अपनी सेहत पर ध्यान देना भूल जाती हैं, जिसका सीधा असर पड़ता है आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर। ऐसे में अपनी खाने पीने की आदतों और लाइफ स्टाइल में बदलाव करना बेहद जरूरी हो जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। तो आज हम आपको ऐसे ही टिप्स देने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप इस महिला दिवस से फॉलो करने का खुद से वादा करते हैं तो यकीनन आपकी कार्यक्षमता में तो इजाफा होगा ही, आपकी तमाम जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको एक वादा अपने आप से करना होगा कि तमाम किरदारों को निभाते हुए कैसे आप अपना विशेष ध्यान रखें ताकि अपनी तमाम जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इमोशनली, मेंटली आप स्ट्रांग रहें। इसलिए जरूरी है कि आपको अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना होगा, अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ ही अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किस तरीके से आप वर्कआउट करें, ये तमाम टिप्स आज हम आपको देने जा रहे हैं क्योंकि आज का दिन है सिर्फ आपके लिए। इसलिए आज हम चाहते हैं एक वादा आपसे, आपके लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास पेशकश आपको बता दें कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं मानसिक तौर पर और साथ ही शारीरिक तौर पर, क्योंकि सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य करते करते जिस तरीके से आप अपने आप को मैनेज करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का जो अभियान है उसका विषय भी है चुनौती को चुनो। तो अगर आपको चुनौतियों को अपनाना है और उन्हें बखूबी निभाना है तो जरूरी है कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना होगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए मैं आपके गेस्ट से आपको परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर दीपाली मिश्रा हैं जो कि डाइटिशियन है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही नीता जी हमारे साथ हैं जो कि काउंसलर भी हैं, योग गुरु भी हैं। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको और आप दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हमारे साथ इंदौर से जुड़ रही हैं पम्मी चावला जी, ब्यूटिशियन है। पम्मी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पम्मी जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है जी। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी मैं नीता जी से। नीता जी, क्योंकि जिस तरीके से एज अ काउंसलर आप काम करती हैं, साथ ही योग के भी आप हुनर सिखाती हैं महिलाओं को और आप स्वयं नारी हैं, आज नारी दिवस पे क्या कुछ कहना चाहेंगी तमाम नारियों को जिस वक्त आपको सुन रही हैं? सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बिल्कुल। महिला दिवस पर महिलाओं को सशक्त करना और दिनचर्या उनकी बनाए रखने के लिए एक तो उनको मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक, शारीरिक और परिवार से हेल्दी होना आवश्यक है। उसके लिए वो दिनचर्या में अपने डेली छोटे छोटे योग, आसन, प्राणायाम इन सबको शामिल करें, क्योंकि आज की भागा दौड़ वाली ज़िंदगी पे इतना समय नहीं निकाल पाते कि आप बहुत ज़्यादा समय दें। तो आप विशेषकर ध्यान अवश्य करें, प्राणायाम करें
और ध्यान अवश्य करें। 5 से 10 मिनट आप चुपचाप बैठें, ओम का उच्चारण करें 11 बार और कुछ देर अपने साथ शांत बैठ के ध्यान करें। बिल्कुल, तो नीता जी बहुत अच्छे टिप्स दे रही हैं कि किस तरीके से आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, तो यकीनन दिन बहुत अच्छा जाता है। और जिस तरीके से महिलाओं के किरदार का हम जिक्र कर रहे हैं, हर किरदार को वो बखूबी निभाती हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या फिर एक महिला के तौर पर घर की जिम्मेदारी हो या ऑफिस की जिम्मेदारी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज नारियां अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं और अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं पम्मी चावला जी। पम्मी चावला जी का रुख करना चाहूंगी। पम्मी जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच। जी पम्मी जी, एज अ ब्यूटिशियन आप तमाम महिलाओं को निखारने के हुनर सिखाती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या टिप्स देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि हम एक नारी सशक्त होती चली जा रही है हिंदुस्तान की, और चाहेंगे कि और सॉलिड और हर आने वाली चुनौती को वो खुद से सामना कर सके, इतनी वो सशक्त हो जाए। तो मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ आज न्यूज़ डे से। चाहती हूँ कि हमारा जो मिरर है वो जब हमको बोलता है कि तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, तो हमारा दिन वो बहुत ही सुहाना होता है। तो कोशिश करें अपना मिरर हमेशा आपको बोलता रहे कि तुम बहुत सुंदर हो, भगवान ने तुमको बनाया है। इस पिंजड़े में वापस हम आए, ऐसी कोशिश रहे हमारी, ताकि हम ये इनडायरेक्ट भगवान की केयर कर रहे हैं। जो भगवान ने हमको 36 लाख योनि के बाद हमारे को इंसानी रूप दिया है, यदि हम अपने शरीर की केयर नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो भगवान ने दिया है उसको एक्सेप्ट करें, और बहुत सुंदर है। कोई पैसे से इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, अनमोल है हर एक धड़कने वाला दिल। तो कोशिश करें अपना और सराउंडिंग जो भी चीजें हैं, जो भी इंसान हैं, धड़कते हुए दिल है, उनको सुंदर बनाते रहें। यही मेरा काम है। अपने मिरर को कॉन्फिडेंट रखें। वो तब हो सकता है जब आप थोड़ी केयर रोज की 10-15 मिनट अपने आप को दें। फिर जैसे मेरी साथ की आर्टिस्ट बोल रही हैं कि आपको प्राणायाम करना है या योग आसन करना है या अपनी केयर करनी है, तो नेचुरली आउटर केयर के लिए मुझे बनाया भगवान ने। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी हर औरत हर साल और सुंदर से सुंदर होती जाए। उम्र उसके आगे कुछ भी मायने नहीं रखती, वो एक स्तंभ है। तो घर का पिलर है, तो एग्जैक्टली मैं चाहती हूँ कि वो पिलर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सबको बांधने का काम सिर्फ औरत ही कर सकती है जी। हम चाहे काम करने लग गए हैं, मेल के तरीके से हम जीने लग गए हैं, मगर कहीं ना कहीं अपनी औरत को मरने नहीं देना चाहिए। फिर चाहे बेटी के रूप में वो औरत है, चाहे माँ के रूप में है, या एक वर्कर, एक काम करने वाली फीमेल है जी। हमको अलग अलग किरदार निभाने आने चाहिए, और बहुत शांति से, बहुत अंदर से कॉन्फिडेंट होके हमको जो भी डिसीजन लेने हैं वो लेने चाहिए। और हर साल हमारा वुमेन डे पिछले वाले से बेटर हो, ये कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, तो एक वादा अपने आप से आपको करना है कि बाहरी तौर पर और भीतरी तौर पर किस तरीके से आप खूबसूरत रहें, क्योंकि कहा जाता है कि जब नारी घर पर होती है तो घर की खूबसूरती कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि एक अलग व्यवस्था भगवान ने नारी को जो बनाया है। कहा जाता है कि जब नारी को बनाया तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजों को उसमें डाला गया, चाहे वो सहन शक्ति हो, खूबसूरती हो, या फिर किस तरीके से घर को बांधे रखा जाए। पम्मी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक पिलर के तौर पर नारी होती है, और कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन के तौर पर, एक नींव के तौर पर वो घर को सजाती, संवारती और निखारती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना भी आप बहुत ध्यान रखें। हमारे साथ डाइटिशियन डॉक्टर दीपाली मिश्रा भी जुड़ी हुई हैं। दीपाली मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो पहले क्या संदेश देना चाहती हैं हमारी तमाम जो खूबसूरत महिलाएं इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रही है। मैं सबको महिला दिवस पे पहले तो बधाई देना चाहूँगी, और जिस प्रकार से हमारी ब्यूटिशियन ने कहा है कि जो महिला होती है वो एक नींव की तरह होती है, तो मैं एज अ डाइटिशियन उनको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि वो अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग बनाएं स्वास्थ्य के तौर पर, क्योंकि उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और वो हर जगह पर सिर्फ अपने स्वास्थ्य से कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, वो हर जगह हर रोल आराम से प्ले कर सकती हैं, लेकिन वो अपने डाइट को, अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल इग्नोर करके ही सारी जिम्मेदारियां करती हैं। उनको लगता है कि जो जेंट्स है या जो उनके हस्बैंड है या उनके घर के जो
पुरुष वर्ग है वो लोग बहुत बाहर का काम करते हैं, बहुत उनको पर मेहनत पड़ती है, तो केवल उन्हों को ही डाइट की बहुत अच्छी आवश्यकता है, उनको ही सुपोषण मिलना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं वो भूल जाती हैं कि वो दोनों तरह के दायित्व को निभाती हैं, उन पे घर की भी जिम्मेदारी होती है और बाहर की भी जिम्मेदारी होती है। तो उन्हें अपने स्वास्थ्य, अपने डाइट पे भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना वो अपने हस्बैंड या अपने भाई या अपने पिता की सेहत पे रखती हैं। बिल्कुल, तो सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे तमाम गेस्ट, तमाम महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, चाहे पम्मी जी हो जो कि महिलाओं को खूबसूरत बनाने की टिप्स देती हैं, साथ ही एक हुनर जो है वो सिखाती है कैसे अपने आप को आप काबिल बना सकते हैं। हमारे साथ नीता जी जुड़ी हुई हैं जो कि काउंसलर भी हैं और साथ ही साथ योग गुरु भी हैं, और हमारे साथ जुड़ी हुई है दीपाली मिश्रा जी जो स्वयं एक डाइटिशियन है, डॉक्टर हैं और एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। तो हर क्षेत्र में, हर किरदार में नारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, और जो चुनौती को चुनो, ये 2021 की थीम है, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, और चुनौतियों को अगर आपको स्वीकारना है तो सबसे पहले जरूरी है कि अपनी नींव को आपको मजबूत करना होगा, स्वयं को मजबूत करना होगा, और यही तमाम हुनर और ये टिप्स आज हम आपको देंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। एक बार फिर रुक करना चाहूंगी, नीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीता जी, ऐसा काउंसलर भी आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक नारी जो कि तमाम चीजों को झेलती है, चाहे वो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई बातें हो, क्योंकि अभी भी ये माना जाता है कि हम भले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे परिवार हैं जहां पर अभी भी नारी को उस तरीके से स्वीकार नहीं किया गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस में जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना भी जरूरी है। ऐसा काउंसलर क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से आप काउंसलिंग करती हैं ऐसी महिलाओं की? रूप है, महिला ईश्वर की बहुत सुंदर संरचना है, उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। घर में वो कुछ और होती है, बाहर ऑफिस में जाके कुछ और दायित्व उसे निभाने होते हैं। और आपने सही कहा कि अभी भी कहीं कहीं पर अभी भी लोग उनको उतना सम्मान नहीं दे पाते हैं, पर आज की स्थिति में महिलाओं का स्तर काफ़ी ऊंचा उठा है जी। कई क्षेत्र में वो आगे हैं, और मुझे लगता है ऐसा कोई भी अभी क्षेत्र या फील्ड नहीं बची जहाँ पे महिला कार्यरत ना हो। हर जगह पे है और बखूबी निभा रही हैं, देश हो विदेश हो, हर जगह पे उनका सर्वोच्च स्थान है और रहा है। सदियों से भी महिला का स्थान सर्वोच्च रहा है, और महिलाओं के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी क्षमता को निखारें, अपनी योग्यता को निखारें और उससे लेके आगे बढ़ें। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि परिवार के लोग उसमें सहयोग करें, क्योंकि परिवार का सहयोग बहुत मायने रखता है किसी भी महिला को आगे बढ़ने के लिए, सारे कामों को निभाने के लिए, सारे दायित्वों जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है कि परिवार का सहयोग मिले, और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी, क्योंकि भारत की परंपरा में ये कहा गया है कि यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो यही परंपरा है जिसका निर्वहन तमाम घरों में आजकल किया जा रहा है। पहले की अगर परंपराओं को हम भूल जाए, पहले की रूढ़िवादियों को भूल जाए, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है, और यही कामना और यही आशा है कि स्थितियां और बेहतर हो। और कहीं ना कहीं पुरुषों का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान है कि अब वो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पम्मी जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप एक ब्यूटिशियन हैं और कहीं ना कहीं निखारने का आप काम करती हैं, और आप लोगों को सिखाती भी हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भरता की दिशा में महिलाओं को आगे बढ़ना है। किस तरीके से इस चैलेंज को आप देखती हैं, क्योंकि चुनौती को चुनो 2021 की ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तमाम चुनौतियां, और उस बीच आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को साबित करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी उन अपने फादर्स को, एक जो वो चाहते हैं, मेरे ख्याल से यदि उनके दायरे में रहते हुए हम कुछ डिसीजन लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे मैं जब बड़ी हो रही थी तो मेरे फादर ने 9th स्टैंडर्ड में मुझसे पूछा कि बेटा तो क्या बनना है। मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उन्होंने इंटरेस्ट लेना मेरे पे स्टार्ट कर दिया था, फोकस उन्होंने अपने बनाना शुरू कर दिया था कि बच्चे को कैसे किस करियर में डालना है। तो एग्जैक्टली उस टाइम जब मेरे से पूछा गया तो मैंने कहा मैं इंटीरियर डेकोरेटर बनूंगी, क्योंकि मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर थे, उससे रिलेटेड मुझे लगा कि ये ज़्यादा इजी काम है, तो मैंने कह दिया। मगर मेरे फादर जानते थे कि यदि शादी हो जाएगी तो मेल के साथ ये काम नहीं करने दिया जाएगा। उस टाइम पुराने ज़माने की बात है ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा गाली दे के बताओ। तो मैंने
पंजाबी में छोटी सी कुत्ता कह दिया तो बोले डॉग होता है, डॉग कोई गाली नहीं होती। मैंने छोटी सी और एक पंजाबी गाली दी तो उन्होंने कहा ये बेटा इसमें कोई वजन ही नहीं है तो तुम इस काम को नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं कर पाओगे, उन्होंने कहा बेटा गाली नहीं आती तेरे को तो ये काम कैसे करेगी। तो उनको मेरे को दूसरी तरफ मोल्ड करना था, तो बड़े सॉफ्टली उन्होंने इतने तरीके से मुझे खिलौने ला के दे दिए, मेरे चेंज कर दिए, मुझे डमी ला के दे दिया, गुड़िया की जगह अब डमी आ गया 14 साल के बच्चे के हाथ में। बहुत सारे मेकअप के सामान आ गए मेरे हाथ में, टूल्स आ गए, तो मैं उनसे खेलने लग गई। जब मेरे खिलौने बदल गए तो मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। मुझे इंटरनेशनल डिप्लोमा करवाए उन्होंने। तो एग्जैक्टली हम पेरेंट्स को, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, एक सर्टन एज में बच्चों के ऊपर फोकस थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। और कितनी खूबसूरती से उन्होंने मुझे इस जिस काम में चाहते थे कि हाँ ये फीमेल का काम है, उस जमाने में फीमेल सैलून ही होते थे, तो फीमेल के साथ ही घर में बैठे बैठे इसको यदि करना भी होगा तो फीमेल, इसको पैर पे खड़ा करना है मुझे, तो फीमेल का सैलून रन कर सकती है ये। तो उनका ये विजन, उनकी ये बात मुझे आज भी याद आती है। मैं चाहती हूँ 1 या 2 पेरेंट्स भी यदि एक सर्टन एज पे 14 की एज में बच्चों को यदि हाथ का काम सिखा देते हैं तो वो सोने में सुहागा जैसा हो जाता है। छुट्टियों में कुछ भी नहीं करना अपने को, अपने बच्चों को कोई हाथ का काम सिखाना है। प्रॉमिस कर लें नेक्स्ट ईयर आने वाले हमारे बच्चे जो गर्ल्स बड़ी हो रही हैं उनको हम कुछ ना कुछ हाथ का काम सिखाएं, फिर चाहे स्टिचिंग हो, मेहंदी लगाना हो, कोई भी काम ले सकते हो आप। यदि वो बाहर जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से प्लम्बिंग का काम जरूर सिखाना चाहिए। फॉरेन आज हर दूसरा बच्चा जाना चाहता है, मगर प्लम्बिंग में वहाँ बहुत पैसा है। तो बच्चे का क्या इंटरेस्ट है थोड़ा सा वो देखते हुए आज की डेट में ये ना सोचे कि लड़का ही ये काम कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। 14 साल तक तो लड़का लड़की दोनों सेम ही होते हैं, थोड़ी सी आवाज में थोड़ा सा फर्क होता है। उसके बाद उन लोगों की मुस्टैच वगैरह आ जाती है, थोड़ी सी आवाज भारी हो जाती है। हम एग्जैक्टली वैसे के वैसे सॉफ्ट आवाज के साथ जिंदगी भर गुजारते हैं। तो कोशिश करें अपने बच्चों को, गर्ल्स को कम से कम हाथ का एक काम पढ़ने के साथ जरूर सिखाएं गर्मी की छुट्टियों में। बिल्कुल, तो जरूरी है कि बेटे बेटी में फर्क ना करते हुए परवरिश इस तरीके से होनी चाहिए कि आप दोनों को हुनरमंद बनाएं। और साथ ही साथ जो बेटियां होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, कहीं ना कहीं उनको आगे चल के बहुत सी चुनौतियों का सामना करना होता है। किस तरीके से परवरिश हो और किस तरीके से उनके हुनर को बढ़ावा दिया जाए, ये समझा जाए कि आगे वो किस फील्ड में एक अच्छा करियर, एक बेहतर करियर बना सकती है। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि हुनर की चीजें सिखानी है, कुल मिलाकर जो आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनको आगे बढ़ाना है, ये बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि तमाम चुनौतियों का अगर आपको सामना करना है तो आपको अपने आप के लिए स्वयं तैयार करना होगा, चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा। लेकिन चुनौतियों के लिए तैयार करना है तो आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। ये खास कार्यक्रम आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हुनरमंद बन सकते हैं, कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या को आप और निखार सकते हैं। और पम्मी जी हमारे साथ जुड़ी हैं जो आपके रूप को निखारने के भी टिप्स देंगी। एक बार फिर रुक करना चाहूंगी मैं, हमारे साथ दीपाली जी जुड़ी हुई हैं। दीपाली जी, कैसे करें दिन की शुरुआत, क्योंकि कहा जाता है कि सकारात्मक शुरुआत हो, अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी हो तो कहीं ना कहीं आप दिन भर अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से निपटा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी इंडियन कल्चर में मोस्ट ऑफ द कॉमन चीज़ ये है कि सुबह उठते ही दिन की शुरुआत चाय से की जाती है, जो एसिडिटी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती है। उसके बाद महिला है, क्योंकि उसे घर का सारा खाना भी बनाना है, उसे घर की सारी टिफ़िन भी बनाने हैं, घर के कामों को भी निपटाना है, तो उसके बाद उनका एक लंबा पॉज हो जाता है जो वो खाना नहीं खाती हैं जी। रात के 12 घंटे उनके ऑलरेडी डिनर करने के बाद हो ही चुके होते हैं, और उसके बाद वो चाय लेके, और उस चाय को लेने के बाद के भी 4-5 घंटे वो उसी चाय के ड्यूरेशन में ही गुजार देती हैं। तो ये ना कर करके थोड़ा सा वो चेंज करें, अपनी चाय को ग्रीन टी में कन्वर्ट करें। ग्रीन टी नहीं ले सकती हैं तो नींबू पानी, शहद पानी, गुनगुने पानी में शहद लेके, इस तरह से वो अपने आप को एंटीऑक्सीडेंट पहुंचा के अपने शरीर में अपने आप को डिटॉक्स करके और एनर्जी से भरा हुआ अपना दिन शुरुआत कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको चाय की आदत है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लेने में, चेंज करने में थोड़ा सा आपको अनईजी लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने शरीर पे उसका इफेक्ट को आप अलग ही महसूस कर पाएंगे। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बोलूँगी जो मैं बहुत समर्थ करती हूँ इनका ब्यूटिशियन टीचर जी, उन्होंने बोला कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर में ये होता है कि पहले पुरुष वर्ग खाना खा लेगा, फिर जो बचेगा वो महिलाओं को मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई पौष्टिक चीज़ें होती हैं या कुछ अच्छा बना होता है वो ख़त्म ही हो जाता है। इसको चेंज करके सब लोग फैमिली वाले मिल के खाना खाएँ तो आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और हर चीज़, हर न्यूट्रिशन की चीज़ सबको बराबरी मिल सकेगी। ये चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए।
दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि नाश्ता अक्सर ये होता है कि नाश्ते में भी या तो उन्होंने रोटी और सब्जी ही ले ली होती है, या फिर नाश्ता वो स्किप ही कर देते हैं। 12-1 बजे उनको पूजा वगैरह करके खाना खाना होता है। या जो वर्किंग वूमन होती हैं वो अपना टिफ़िन लेके और सीधे बिना कुछ खाए ही ऑफिस निकल जाती हैं और फिर 1:30-2 बजे वो लंच करती हैं। तो इस बीच में आपका नाश्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाश्ते में सबसे बड़ा समस्या आती है कि नाश्ता करने का टाइम नहीं है। तो आप अच्छी वाली निबलिंग के लिए मैक्सिमम लोग मना करते हैं कि हाँ, निबलिंग वो मना होती है कि थोड़ी देर बाद चॉकलेट खा लिया, थोड़ी देर बाद चिप्स खा लिया। लेकिन जो आपकी अच्छी वाली निबलिंग होती है, जैसे आप एक मुट्ठी आपने सुबह ड्राई फ्रूट्स ले लिए जिसमें बादाम, अखरोट, मिनक्का, अंजीर होगी, वो आपने ले लिया। उसके बाद आपने थोड़ा बहुत घर का काम किया। उसके बाद एक मुट्ठी भुना हुआ चना में मुरमुरा मिक्स करके ले लिया, या फिर अंकुरित कर लिए मूंग, मोठ, चना, मूंगफली दाना, इसको अंकुरित करके स्टीम करके वो खा लिया। 4-5 चम्मच खाएंगे तो आपका न्यूट्रिशन भी धीरे धीरे बॉडी में पहुंचता जाएगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपका एसिड लेवल भी आपका कंट्रोल हो जाएगा और आपको स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ेगा आपके नाश्ते के लिए। उसके बाद लंच आप लेके जाइए, लंच आप कंप्लीट करिए। हरी पत्तेदार सब्जी आपको कम से कम 2 कटोरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं में आयरन और कैल्शियम की डिफिशियंसी लार्ज अमाउंट में मानी जाती है कि बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में फैली हुई है। कैल्शियम की डिफिशियंसी भी और आयरन की भी डिफिशियंसी भी, अक्सर महिलाएं एनीमिक हो जाती हैं। तो हरी भाजी हमें रोज़ 2 प्लेट खानी ही खानी है, या एक बड़ा कटोरा भर के खानी ही खानी है। अगर नहीं खा सकते तो उसको आटे में गूंद के उसका पराठा या रोटी बना के खानी है। मतलब एनी हाउ हमें अपने शरीर में उसको पहुंचाना है। ये चीज़ का हमें अपने आप से बहुत ध्यान रखना चाहिए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी के साथ सलाद भी उपयोग करें। उसके बाद जो अपना फूड आता है वो मिड टाइम का आता है, जिसमें आप एक फ्रूट ले सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में अगर आप 5 घंटे या 8 घंटे काम करते हैं तो बार बार आपको खाने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आप केले कट करके या अनार के दाने थोड़े से या सेब कट करके ले जाएं तो आप वो फटाफट आप खा सकते हैं। तो इसी तरह से फिर रात में डिनर लें या रात में इवनिंग में आप चाय लेके थोड़ा सा अपने आप को सटाइट कर सकती हैं कि जो थकान आपकी निकल जाती है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बार बार ले लेके अगर आप फूड को अपना रोटेशन बनाएंगे तो इससे आपको मोटापा भी नहीं आएगा और आपकी जो दिनचर्या की आपकी दैनिक आवश्यकता है न्यूट्रिशन की वो भी फुलफिल हो जाएगी और आपको स्पेशल किसी चीज़ के लिए टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, टाइम अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। दिन की शुरुआत कैसे करें, दीपाली जी ने बहुत अच्छी बात की और एक बहुत अच्छी बात है आपने यहाँ दीपाली जी छेड़ी है कि मोटापा सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आप इतने सारे काम करते हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे को संभालने से लेके, सास ससुर की व्यवस्था करने से लेके, पति के टिफिन से लेके तमाम आपने जिक्र किया, लेकिन जो महिलाएं हैं वो अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाती। यही वजह है कि सबसे महत्वपूर्ण देखा जा रहा है कि वो खुद का ध्यान नहीं रख पाती। हमारे साथ नीता जी जुड़ी हुई हैं, वो बहुत अच्छे समय बता सकती हैं कि किस तरीके के योगासन करें, क्योंकि नीता जी ये माना जाता है कि अलग अलग वर्किंग स्टाइल है। किसी का जो वर्क है वो ऑफिस वर्क है, चेयर पर दिन भर बैठना है, किसी का कंप्यूटर वर्क है, किसी को दिन भर बाहर रहना है, किसी का वर्क अलग तरीके का। तो किस तरीके से आप दिन की शुरुआत करें और कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनकी शुरुआत आप सुबह कर सकते हैं, किस तरीके से टाइम अपने लिए आप निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालें, जो कि आजकल मुझे लगता है कई लोग तो सूरज निकलने के बाद ही उठना होता है 7 बजे, तो 6 बजे तक मैक्सिमम। तो सुबह यदि आप जल्दी उठेंगे तो वैसे ही आप फ्रेश रहेंगे जी। और अपनी दिनचर्या को सबसे पहले व्यवस्थित करें। हो सके तो आप वॉक पे के जाएं, 10 से 15 मिनट ही, बहुत दूर ना जाएं, थोड़ा ही चलें, मगर ये चलना आप अपने रूटीन में अवश्य लेकर आएँ, क्योंकि ये सभी तरह की बीमारियों से आपको बचा सकता है। इसका असर तुरंत नहीं समझ में आता, लेकिन अब रेगुलर जब आप इसे अपना लेते हैं तब आप खुद अच्छा स्वस्थ महसूस करते हैं। थोड़े बहुत जैसे मेरे पास और बात पे करो तो ये रहता है कि इतना सारा टाइम नहीं है कि हम बहुत सारे योग करें, आसन करें, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं आप उसको उस रूप में कर लें। नेक मूवमेंट कर लें, लेट के थोड़े बहुत लेटने वाले जो आसन होते हैं, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन है या तो बहुत लंबे समय तक सिटिंग अरेंजमेंट रहता है उनका, बैठना का काम, या तो फिर आजकल मॉल वगैरह यहाँ पे आप देखें तो खड़े होने का काम। तो सारा का सारा लोड आपकी पीठ पे आता है, कमर पे आता है, बैठे हैं तो भी और खड़े हैं तो भी।
और पीठ का दर्द 90% तो जो मांसपेशियों का असंतुलन है, रॉन्ग पोस्चर की वजह से गलत तरीके से बैठे हैं और झुके हुए हैं, तो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, ये सब आती हैं। तो इनके लिए आपको कुछ छोटे छोटे जो आसन रहते हैं, आगे मुड़ने वाले हैं, कुछ पीछे मुड़ने वाले हैं। आप ताड़ासन करें, सीधे खड़े होके ताड़ासन में त्रियक ताड़ासन करें। तो थोड़ा बहुत आजू बाजू बैंड हो, आगे झुकें, पीछे झुकें। घुटनों में घुटनों के वाले जो आसन हैं, आसन मतलब सूक्ष्म व्यायाम है कहते हैं उन्हें, वो सब अपने रेगुलर उसमें लें। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में हो जाता है। शुरुआत में ज़रूर लगेगा कि एक एक्स्ट्रा टाइम हम दे रहे हैं जी। लेकिन जब आप रेगुलर करेंगे तो वो आपके रूटीन में ऐड हो जाएगा। और पूरे हफ्ते में आप वॉक करना नहीं कर सकते हैं 7 दिन, तो लास्ट के 2 दिन सैटरडे, एटलीस्ट संडे, सब कुछ छोड़ के थोड़ा सा समय अपने आप को दें, ज़रूर बाहर निकलें। ये बहुत बहुत लाभदायक होता है। तो बिल्कुल मॉर्निंग वॉक जरूर करें और अपने लिए समय आप जरूर निकालें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि लगातार हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दिन आपका है और आज आपको अपने आप से एक वादा जरूर करना है कि आज के दिन से आप अपने लिए अपनी दिनचर्या को सुनिश्चित करें, चाहे वो खान पान से संबंधित हो, चाहे आपके वर्कआउट से संबंधित हो, चाहे आपके मेंटल स्ट्रेंथ से संबंधित हो या आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से संबंधित हो। हमारे साथ इंदौर से पम्मी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि ब्यूटिशियन है और रूप निखारने का वो काम करती हैं। और महिलाओं को सबसे महत्वपूर्ण होता है कि रूप उनका निखरा हो, वो काफी खूबसूरत लगे। मम्मी जी, आपसे ही समझना चाहेंगे किस तरीके से आप जो सुबह की शुरुआत है, जिस तरीके से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप अगर खूबसूरत लगती है, और आपने बहुत अच्छी बात की कि आप अपने मिरर में खूबसूरत लग रही हैं, तो एक सकारात्मक संदेश दिन भर आपके दिमाग में रहता है और आप बहुत अच्छे से काम कर पाती हैं। तो शुरुआत कैसे की जाए आपके लिहाज से? उठें जी, मेरे ख्याल से अपने जन्मदाता को, अपने परमात्मा को थैंक्स करते हुए हम यदि बेड से उठते हैं, अपना बेड सवार के यदि हम पहला स्टेप राइट कर देते हैं, तो सारा दिन ही हमारा राइट हो जाता है। तो अपने सराउंडिंग जो भी है साफ सुथरा रहे, हमारी स्किन, हेयर, आपका रूम यदि क्लीन रहता है, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव एनर्जी की शुरुआत पहली वहीं से शुरू हो जाती है। जी, तो कोशिश करें कि आप अपनी स्किन क्लीन रखने के लिए CPMP रूल्स को फॉलो करें। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्रोटेक्शन, ये 4 चीजें हैं जो स्किन और हेयर मांगते ही हैं। तो क्लेंजिंग के लिए बड़ा इजीएस्ट मेथड है, आप जरा सा नींबू और पानी बॉईल कर लें और उसमें थोड़ी सी सौंफ, तुलसी डाल के यदि आप क्लिनजर बना के 8 दिन के लिए रख लेते हैं, तो मॉर्निंग में आप उससे एक कॉटन बॉल लेके आप उससे पूरी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। तो जर्मिकल इफेक्ट भी पास नहीं आने देगा। वो नेचुरली पोर्स जो है, हमारी स्किन बहुत छोटे छोटे पोर्स से बनी है, तो उसके अंदर की डीप क्लीनिंग हो जाएगी। बड़ा नेचुरल वे है, कोई ज़रूरी नहीं कि बाजार की चीज़ें ही असर करती हैं। आपके किचन से बड़ा कोई भी लैब है नहीं दुनिया में। जो आप खाते हो नेचुरली वही तो एक अच्छा लुक देता है आपको। जी। आप गाड़ियाँ इतनी महंगी आ गई हैं आज की डेट में, पुराने ज़माने में सिर्फ पेट्रोल डालना पड़ता था, मगर आज की डेट में सीरन गाड़ियाँ आ गई हैं, तो आपको उसमें सीड ऑयल डालना पड़ता है। तो हम वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते, एक टीन के डब्बे को, है ना। और हम अपनी इतनी करोड़ों की बॉडी है हमारी कि उसके लिए हम हर एक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले प्रायोरिटी अपनी बॉडी को देनी है। इससे बड़ी कोई गाड़ी नहीं है, जिंदगी की गाड़ी अपना शरीर है। तो कोशिश करें उसको खूबसूरत बनाए रखोगे, टाइम टू टाइम उसकी केयर करते रहेंगे, तो नेचुरली आप एक ऑडी भी खरीद लो, उसको मारुति जैसे ट्रीट करोगे तो मारुति दिखाई देती है। जी। वैसे भगवान ने हमको बहुत सुंदर बनाया। 5 साल तक का तो बच्चा सबका प्रिय होता है, उसके बाद क्या हो जाता है पता नहीं। तो केयर करनी है, यदि केयर करते रहोगे, उसकी जैसे बेबी स्किन है उसके लिए नेचुरली क्लिनजिंग, टोनिंग के लिए बड़ा इजीएस्ट मेथड है, कोई भी एस्ट्रीजेंट ले लो, उसको थपथपा के लगाना है। यदि आप बनाना चाहते हो तो जो आपने सौंफ का पानी और तुलसी डाला है उसमें एक लौंग भी डाल दो, आपका टोनर तैयार हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी दादी नानी भी करती आ रही हैं। याद करें, वो रात के टाइम पे सौंफ, मिश्री, बादाम खा के सोती थी। क्यों सोती थी? एक माउथ फ्रेशनर है, और उस जमाने में इतना इजी नहीं था ब्रश करना 2-2 बार, तो टूथपेस्ट बार बार नहीं यूज करते हुए वो माउथ फ्रेशनर यूज करती थी ताकि मुंह की क्लीनिंग अच्छे से हो जाए।
तो कोशिश करें आप बिल्कुल वैसे ही उन चीज़ों को ही फॉलो करना है, मगर उसका वे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। आपका हमारे पास फ्रिज आ गए, पुराने ज़माने में फ्रिज नहीं होते थे, तो ठंडी चीज़ों का भी स्किन पे आप यूज़ करेंगे तो नेचुरली वो स्किन अच्छी सुंदर दिखाई देगी। आप जो सब्जियां काटते हो उसको अच्छे से धो लो, जो उनके छिलके हैं उनको आप पीस लो, चाहे उससे चाहे केला हो, पपीता हो, जाम काटा है आपने या आलू काटा है या पुराने चावल हो गए हैं, इन सबको पीस के आप फ्रिज में जमा दो। एक एक आइस क्यूब रोज अपने ऊपर लगाना शुरू करो, वो एज अ पैक, एज अ क्लेंजर, एज अ टोनर सब काम करेगा। तो बहुत इजीएस्ट मेथड है, मगर हमको करना है। एक बार आइस क्यूब पूरी ट्रे जम गई, 8-10 दिन की आपकी छुट्टी। आपने सिर्फ एक क्यूब खाना बनाते हुए पकड़ के एक क्यूब को लगा लिया, आप अपने लिए ही धन्य हो जाओगे कि अपने लिए ही धन्यवाद कर रहे हो ईश्वर को कि तूने मुझे जो भी शरीर दिया मैं उसकी केयर कर रही हूँ। थोड़े दिन करके देखो, जब आपके साथ वाले कलीग आपको तारीफ करेंगे कि अच्छे दिख रहे हो, तो नेचुरली आपका बहुत बूस्ट हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये आप आइस क्यूब्स को बनाएं और वो आप फेस पे अप्लाई करें जी। CTFPP प्रोटेक्शन, मतलब तो आपको प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन यूज करना है। कोई जरूरी नहीं, कई महिलाएं बोलती हैं कि हम लाइट में जाते नहीं है, धूप में जाते नहीं है, मगर जो घर पे भी लाइट जल रही है वो भी हमको तंग करती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप 40-50 UV रेज प्रोटेक्शन के लिए आप एक सनस्क्रीन अप्लाई करें। जी। मॉइस्चराइजिंग के लिए यदि आप किचन में काम कर रही हैं, आप दही यूज कर सकते हैं, कभी कभी गाय का घी यूज करें, उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल लें, स्क्रबिंग का काम कर सकते हैं उससे। तो बहुत अच्छे अच्छे वाइटलाइजर्स हैं, जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं वो वाइटनिंग करेंगी। तो आप घर में जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं उसको आप फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट करो, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है पम्मी जी दे रही हैं, और पम्मी जी से आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। ये शुरुआत कैसे करें, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, क्लिनजिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अगर आप खूबसूरत दिखती हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बूस्ट हो जाता है, क्योंकि खूबसूरती आपके कॉन्फिडेंस में भी निखार लाती है। और हम आपको बाहरी खूबसूरती के साथ भीतरी खूबसूरती कैसे लाएं, ये तमाम चीजें आज बता रहे हैं, क्योंकि आज का दिन है सिर्फ आपके लिए। इसलिए आज आपसे एक वादा हम मांगते हैं कि आपको अपना ध्यान रखना है। और कैसे ध्यान रखना है, इसके लिए हमारे साथ 3 महिला विभूतियां जुड़ी हुई हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं और बखूबी काम कर रही हैं। एक महिला के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक डॉक्टर के तौर पर कैसे अपने पेशेंट्स का ध्यान रखें, दीपाली जी हमें बता रही हैं, और कैसे आपको अपने डाइट को अच्छा करना है। साथ ही नीता जी काउंसलर के तौर पर और योग गुरु के तौर पर हमें बता रही है कि योग आप कैसे करें और महिलाओं को मेंटल लेवल किस तरीके से अपना स्ट्रांग रखना है। एक बार फिर नीता जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। हम जब बात करते हैं खूबसूरती की, तो कहीं ना कहीं ये जिक्र होता है कि आपको भीतरी और बाहरी दोनों तौर पर खूबसूरत होना है, क्योंकि महिलाओं से उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये कहा जाता है कि आपको उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, आपको उसको बखूबी निभाना है, और जिम्मेदारियां जो है बचपन से लेकर एक एज जो बढ़ रही है उसके हिसाब से जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। और आप ये भी बता रही हैं कि कैसे आपको शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना है। शुरुआत आपने बताई बहुत अच्छे से कि वर्कआउट करें, मॉर्निंग जो रूटीन है आपका कैसे सेट करें, लेकिन जो दिनचर्या होती है, जैसे हम ऑफिस पहुंच जाते हैं, जैसे अपने वर्किंग माहौल में पहुंच जाते हैं, तो हमारा पूरा जो फोकस होता है सिर्फ काम पर हो जाता है। कैसे वो दिन में थोड़ा सा समय हम निकालें काम करते करते, कि थोड़ी सी अपने जो शरीर है उसको भी हम रिजुवनेट कर सकें, थोड़ा सा समय हम दे पाएं अपने आप को उस वर्किंग माहौल में भी। नीता जी। वर्किंग माहौल में काम के बीच में, जैसे आप टेबल पे बैठे हो या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो मैक्सिमम, तो आप कुछ देर में 5 से 10 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाइए। उससे आपके आंखों को आराम मिलेगा। और आप वज्रासन में बैठें खाना वाना खाने के बाद, ऑफिस में यदि ऐसी व्यवस्था हो पाए थोड़ा बैठने की, तो घुटने के ऊपर वज्रासन में कुछ देर बैठें। उससे क्या स्ट्रेट बॉडी अपने आप स्ट्रेट होती है। वो एक अच्छा आसन है, उसमें कहीं पे भी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बैठते हैं आप पूरे स्ट्रेट हो जाते हैं, आपका बैकबोन, नेक और सभी, तो वो एक आपको रिलैक्स भी करेगा और आपके बैकबोन को स्ट्रॉन्ग भी करेगा।
तो बिल्कुल, कैसे आप बीच बीच में अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस से बचाने के लिए थोड़ा समय जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर के सामने बहुत देर बैठते हैं तो आंखों को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। चेयर पर आप बहुत देर बैठते हैं तो थोड़ी देर आपके पोस्चर को ठीक करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं और ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रांगनेस, अपने आप को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। एक बार फिर दीपाली जी आपका रुख करना चाहूंगी। हम बात करते हैं जब महिलाओं की, एक बढ़ती उम्र में जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती हैं, लेकिन अपनी जो शरीर की कमजोरी है वो भी बढ़ती जाती है। 40 प्लस की जो महिलाएं हैं, कैल्शियम की कमी, तमाम जो न्यूट्रिशंस हैं उसकी कमी हो जाती है। सुबह की शुरुआत कैसे करें ये आपने बताया, लेकिन दिन भर कैसे अपने आप को उस तरीके से हम नरिश करें, अपने आप को पोषण प्रदान करें ताकि दिन भर अपना काम भी कर पाएं और रात तक हम अपने आप को स्वस्थ भी महसूस कर पाएं। सबसे पहले तो मैं एक अनुरोध करना चाहूँगी कि लोगों को लगता है कि हम मोटे हो रहे हैं तो हम घी छोड़ दें, हम बादाम ना खाएं, हम अखरोट ना खाएं क्योंकि इन सब में फैट्स होता है, हम खाना कम कर दें। तो खाना में मतलब आपको खुद भी अपने आपके भी सराउंड में आप मालूम करेंगे कि जितने भी 100 प्लस वेट वाले हैं उन लोगों की अगर आप डाइट पूछेंगे तो वो कहेंगे हम एक रोटी खाते हैं सुबह और एक रोटी शाम को। तो खाने से इसका सीधा संबंध नहीं है कि आप अगर खाना स्किप कर देंगे, आज मैंने डिनर स्किप कर दिया 1 महीने, तो वो आपको वीकनेस देगा, वो आपको वेट मैनेजमेंट नहीं देगा। वेट मैनेजमेंट के लिए आपको आपकी स्किन का भी टाइटनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो आप स्किप करके वेट मैनेजमेंट करते हैं तब आपकी स्किन में भी वो चीज़ें साफ झलकती हैं, आपकी स्किन में रिंकल्स आते हैं, आपका जो तेज जिसे बोलते हैं या ग्लो बोलते हैं स्किन का वो चला जाता है। तो आपको खाना स्किप नहीं करना है क्योंकि इससे सीवियर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आपको हो सकती है जी। इसके लिए आपको ज़रूरत होती है कि आप डेली, जैसे मैंने आपको सुबह बताया कि बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, इनका उपयोग करें। इनमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो अच्छी वसा होती है। तो जो खराब वसा होती है उसको शरीर से निकाल कर ये अच्छी वसा अपना उपयोग करती है। कई लोगों का कहना होता है या कई मैंने मिथ सुना है कि रात के टाइम पे अगर हम घी खाएंगे तो हम जल्दी मोटे हो जाएंगे, इसलिए रात में हमें घी वो लोग बिल्कुल ही बंद कर देते हैं या बॉइल्ड फूड की सलाह देते हैं जी। मैं शुद्ध घी को मैं कभी भी मना करने के लिए नहीं कहूँगी। हाँ, डालडा है या कुछ अलग तरीके के तेल व मसाले वाला चीज़ें होती हैं वो ज़रूर आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मसूर की दाल में घी डालकर और अपना डेली उपयोग करते हैं, 1 कटोरी भी उपयोग करते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको एब्जॉर्ब हो जाता है कि रात की जो रिपेयरिंग है जो हमारा शरीर रात में करता है, जब हम दिन भर वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर को भी फुर्सत नहीं होती है कि हम उसकी अंदर जो इंटरनली हमारी टूट फूट हो रही है उसको रिपेयर कर पाए। जी। जब रात में सोते हैं तो रिपेयरिंग का काम हमारा शरीर रात में ही करता है क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नील होती है, सिर्फ मेंटली जो हम सपने देख रहे होते हैं वो वाला वर्क चलता है। और जो हमारा BMR है, हार्ट का धड़कना, किडनी का फंक्शनिंग है, नॉर्मल वेसल हमारे एक्टिविटी चल रही होती है। तो उन एक्टिविटी के साथ में शरीर को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होता है तो वो रिपेयरिंग का काम करता है। तो रात में घी स्किप ना करें। इसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, तो घी का पर्याप्त उपयोग करें। 5 ग्राम फेट आपको यूज़ करना चाहिए प्रतिदिन। 40 से ऊपर अगर हैं तो कम से कम 25 ग्राम आपको तेल का उपयोग करना ही करना चाहिए, चाहे वो उसे आप तेल के रूप में करें या घी के रूप में। जी। अगर घी के रूप में करेंगे तो एसेंशियल फैटी एसिड्स आपको बहुत अच्छे अमाउंट में मिलेंगे और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्प्शन भी हो पाएगा। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी कि फ्रूट्स भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रूट्स, इंडियन डाइट्स में मैंने देखा है कि फ्रूट्स जब घर में आ जाते हैं हम तब ले लेते हैं। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो उनका यही कहना होता है कि हम फ्रूट्स नहीं लेते। फ्रूट्स ईश्वर ने दिया हुआ सबसे सुंदर तरीका है जिसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। और अगर अपन सीजनल फ्रूट्स लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ते हैं। उसे हम सीधे डायरेक्ट अच्छे से नमक के पानी में डाल के उसे धोएं, उसका छिलका उतार करके बिल्कुल ज़रूर आप उसका उपयोग करें। कम से कम 100 ग्राम फल लेना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो। इससे अधिक भी ले सकते हैं, ये मैं आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रही हूँ। इसी तरह से आप धीरे धीरे अपनी डाइट में रिक्वायरमेंट में चेंज करें, खाने का तरीका बदलें, एक ही तरीके का खाना ना खाएं, हर तरह की सब्जियों का,
फलियों का, फलीदार सब्जियों का उपयोग करें, जिससे आपका उपयोग है। एक चीज़ ज़रूर मैं बताऊंगी जी। कि बहुत पुराने ज़माने में सत्तू बहुत कॉमन होता था, आजकल सत्तू बिल्कुल अवॉइड हो गया है। मिक्स ग्रेन सीरियल जो आपको हेल्दी रखे, आपको ताकत दे, अंदर से स्ट्रेंथ दे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे कारक है। उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, कैलोरी भरपूर मात्रा में होती है और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। तो वो आपको जो छोटी छोटी भूख लगती है, कई बार इवनिंग में लगता है 6 बजे भूख लग रही है, कुछ खा लिया जाए, लेकिन हम लोग उसको मैगी का रूप में या नूडल्स या पिस्ता या जी। पास्ता या बर्गर के रूप में हम ले लेते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सत्तू के रूप में लेंगे तो आपको न्यूट्रिशन भी भरपूर मिल जाएगा और आपकी भूख भी शांत होगी और फिर आपको डिनर के टाइम पे भूख भी लग जाएगी। बिल्कुल, तो किस तरीके से व्यवस्थित दिनचर्या हो, शुरुआत कैसे हो और अपने आप को व्यवस्थित आप कैसे रखें, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ भी कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंज आपको फिजिकली तौर पर भी फेस करने होते हैं, क्योंकि आपकी तमाम जिम्मेदारियों के साथ आपको स्वस्थ रहना है और उन जिम्मेदारियों और किरदारों को पूरी तरीके से निभाना है, क्योंकि आजकल राजनीतिक, सामाजिक हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको स्वयं को स्वस्थ रखना, स्वयं को अपने लिए व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और दीपाली जी ने बहुत अच्छी टिप्स दी और ये बहुत अच्छी जानकारी भी दी, जो मिथ्स होते हैं हमारे मन में कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपाली जी, एक सवाल यहाँ पर और आता है कि जब हमें लगता है कि हमें उम्र बढ़ रही है या फिर कुछ वीकनेस हो रही है या कुछ बीमारी हुई है हल्की सी, तो अपने मन से हम अपने डॉक्टर बन जाते हैं। कोई चीजें होती है, कैल्शियम की दवा खुद ही खा ली, कुछ खुद ही जाकर हमने मल्टीविटामिन की टैबलेट्स ले ली। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से आपको स्वयं को मैनेज करते हुए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि कभी भी खुद का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। इसके लिए आहार बहुत अच्छा है कि आपको लगता है आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, ऐसा आपको फील हो रहा है, बिना किसी जांच के आपको फील हो रहा है, तो आप दूध, पनीर, अगर आप मांसाहारी हैं तो चिकन या फिश आप अपने खाने में, या एग अपने खाने में इंक्लूड करें। मगर गोली लेना, किसी भी तरह की टैबलेट स्टार्ट कर देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से किसी भी विटामिन या मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है, उसी तरह से उसी विटामिन की हाइपर लेवल में बढ़ने पर अदर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए कई बार कैल्शियम की बहुत ज़्यादा टैबलेट लेने पर अपन को स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर गोली का साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है और उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो जब डॉक्टर हमको देता है, हमारी एज, हमारी वजन के अनुसार ही वो मेडिसिन को हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, तो अपने अनुसार उनको ना ढाल करके आप उसको डाइट से ही परिपूरित करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल, तो किस तरीके से आप बेहतर तरीके से डॉक्टर की सलाह लेके और साथ ही तमाम चीज़ों को उपयोग में करके, जो डॉक्टर दीपाली मिश्रा बता रही हैं, किस तरीके की डाइट आपकी होनी चाहिए, वो आप उपयोग करें तो आप स्वयं भी स्वस्थ रहेंगी और अपने परिवार का भी ध्यान रख पाएंगी और आपकी जो जिम्मेदारियां सामाजिक है वो भी आप निभा पाएंगी। पम्मी जी का एक बार फिर रुख करना चाहूंगी। पम्मी जी, सौंदर्य को लेकर हम बात जब भी करते हैं, क्योंकि दीपाली जी ने ये तो बताया कि अंदरूनी सौंदर्य कैसे निखारा जाए, कैसे अपने आप को अंदर से फिजिकल तौर पर स्वस्थ रखा जाए, क्या सलाह देना चाहेंगी आप तमाम उन महिलाओं को जो कि लगातार वर्किंग है, दिन भर उनका जो शेड्यूल होता है बहुत बिजी रहता है? आपने ये जरूर बताया कि स्टार्ट कैसे होना चाहिए, किस तरीके से अपनी स्किन का ध्यान रखें, लेकिन स्किन को ध्यान रखते हुए दिन भर का जो बर्डन है उसका असर आपके फेस पर, आपके जो आउटर बॉडी है उस पर नजर ना आए, उसके लिए क्या कुछ टिप्स देंगे? देखिए, हमारी 28 लेयर्स की स्किन है, तो जिसकी स्किन की रबिंग बराबर होती रहती है, यानी आप रोज नहाते हो, कपड़े बदलते हो, जो नहीं करते उनसे वो उतने फ्रेश नजर नहीं आते। एग्जैक्टली आपके जो टिश्यूज हैं उसको रोज डर्माब्रेशन होना चाहिए। यदि ऊपर की स्किन नई आती रहेगी तो बहुत फ्रेश दिखाई दोगे आप। तो मैं चाहती हूँ कि डर्माब्रेशन के लिए छोटे छोटे नुस्खे यूज किए जाएं, जैसे आप माहिन चीनी पीस के मिल्क पाउडर के साथ अप्लाई करें, आप हल्का सा नींबू डाल के, तो एग्जैक्टली आप उस डर्माब्रेशन डेड लेयर रिमूव कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने फेस वॉश जो रेडीमेड आते हैं उनको ही यूज़ करना है, तभी आप की स्किन क्लीन रहेगी। हमारी दादी ऐसा नहीं करती थी, नानी ऐसा नहीं करती थी, उनको फॉलो करना है अपने, कि वो घर की चीज़ों से, मसूर की दाल से, सोयाबीन, बादाम पीस के उस पाउडर से मुँह धोया करती थी। आज की डेट में ये सब आपको यदि टाइम नहीं है, नहीं कर सकते, तो आप बेबी फूड आते हैं, तो आप
उसको पानी में डाल के उससे 5 मिनट लगा के, जितनी देर आप वॉशरूम वगैरह अपना क्लीन करती हैं या वॉशरूम के जो काम है वो करती हैं, उतनी देर में आप उस पैक को अप्लाई कर सकती हैं। तो बहुत ईजीएस्ट मेथड है, कोई बहुत सारा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दिन भर पानी का इंटेंशन आप इनटेक बढ़ा सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। रात के टाइम आप स्किन को प्रॉपर क्लीन करके, लाइनर अपना सब कुछ रिमूव करने के बाद, लिपस्टिक रिमूव करने के बाद ही आप सोएं। यहाँ गलती कर देते हैं हम कि हम क्लीनिंग नहीं करके सोते, तो इसलिए मेकअप बदनाम हो जाता है कि मेकअप करने से एजिंग आ जाता है। मेरे ख्याल से मेकअप से अच्छा कोई फेस पैक हो ही नहीं सकता। एक फाउंडेशन की बॉटल इतनी सी 4000 रुपए की आती है, नेचुरली उसमें हर चीज़ है, मिनरल्स हैं उसमें, स्किन केयर करने के लिए उसके अंदर एक पुट्टी है जो आपको अल्ट्रावायलेट रेज को अंदर ही नहीं आने देगी, फिनिशिंग ले आती है स्किन के ऊपर। तो नेचुरली फाउंडेशन से डरो मत, कभी कभी एज अ फेस पैक यूज़ करो उसको। वो लाइट से भी आपको बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाती है। तो कुछ कुछ मिथ है हमारे जो कि हमारे को दूर करने हैं। रात में सोने से पहले आप यदि थोड़ा सा हॉट ऑयल मसाज करके सोते हैं और मॉर्निंग में एलोवेरा जेल लगा लिया हनी के साथ जी। उसके बाद यदि आप शैम्पू करते हो तो नेचुरली आपके बाल जो है वो ड्राई नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि आप रात में थोड़ी सी केयर करने के बाद सोएं। हो सके तो रात के टाइम नहा के सोएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फीमेल हैं, हमको सुबह किचन भी संभालनी होती है, बच्चों की केयर भी करनी होती है। तो कोशिश करें रात में अच्छे फ्रेश होके सोएं, जैसे अंग्रेज लोग करते हैं। हम हर चीज़ कपड़ों में, हर चीज़ हम वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं, मगर हम गंदे होके आते हैं, गंदे होके सो जाते हैं, और सुबह हम नहा के जाते हैं, गंदे होने के लिए जाते हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं, फ्रेश होके सोते हैं, फ्रेश होके ही ऑफिस जाते हैं, क्योंकि रात में तो कोई फुटबॉल खेलने चाहेगा नहीं सोए सोए में। बिल्कुल। तो कोशिश करें यदि आप फीमेल हैं तो रात में अपना शैम्पू, अपना क्लीनिंग रात में करके सोएं। सुबह एक शॉर्ट बाथ जरूर ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर ऐसा है तो हमको बिना नहाए हमको जाना अच्छा नहीं लगता। तो जितने डीप क्लीनिंग है और इत्मीनान से जो नहाना है, एक एक पानी की बूंद को महसूस करना, वो हम थोड़ा सा जब हमारे पास टाइम होता है तभी हम कर सकते हैं। तो कोशिश करें रात में नहा के, रात में एक हेयर केयर करके सोएं। आपको जैसे आप शैम्पू करके जाते हो, भगवान जी ने इतना बड़ा सन दिया हुआ है हमारे को, हिंदुस्तान में इतनी हीट है कि वो अनटाइडी बाल सूख जाते हैं जी, और उससे हम घबरा जाते हैं कि यार ये कैसे किसी से हो गया, ये हो गया, वो नहीं। आप रात में जब केयर करके सोते हो, थोड़ा सा उसको माना चोटी बना के सोए या आपने कोई न्यूज़पेपर लगा के सोए, तो एक मोल्डिंग हो जाएगी। आपका जो हेयर कट है वो एक डिजाइन ले सकता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे टिप्स पम्मी जी ने दिए, और कैसे आप दिन की शुरुआत करें, साथ ही अपने आप को किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं, और मेकअप प्रोडक्ट के साथ साथ अपनी खूबसूरती को आप घरेलू नुस्खों से भी जो है वो निखार सकते हैं। पम्मी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, पम्मी चावला जी ब्यूटिशियन जो कि हमारे साथ इंदौर से जुड़ी, और साथ ही जुड़ी नीता जी जो कि काउंसलर हैं, योग गुरु जो है। नीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर दीपाली मिश्रा डाइटिशियन जिन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और यही हमारा मकसद है कि आज के दिन से आप अपने आप से एक वादा करें, और वादा ये कि आप सभी का ध्यान रखते हुए, तमाम जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें। तो ये वादा आज हम आपसे आप मांगते हैं, और एक बार फिर तमाम खूबसूरत महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।